मैं शुरुआत एक ऐसी बात से करना चाहता हूं जो शायद आपको सरप्राइज कर दे। वेल्दी बनने के लिए आपको कोई बिजनेस ओन करने की जरूरत नहीं है, ना कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करनी है और ना लॉटरी जीतनी है। बहुत से लोग वेल्थ को लेकर एक गलत पिक्चर बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि वेल्थ सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स, जीनियसेस या लकी लॉटरी विनर्स के लिए होती है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा सिंपल और पावरफुल है। वेल्थ का सीड पहले से ही आपके हाथ में है, आपकी सैलरी। हर 2 हफ्ते या हर महीने जब वो पेचेक आपके पास आता है तो आप उसके साथ क्या करते हैं वही तय करता है कि आप वहीं के वहीं रहेंगे या अपनी सरकमस्टांसेस से ऊपर उठेंगे। अधिकतर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं इतनी छोटी सैलरी से क्या होगा, या इस इनकम में आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सालों तक हजारों लोगों को सक्सीड और फेल होते देखने के बाद मैंने एक बात सीखी है। आपको रिच बनाने वाली चीज आपकी अर्निंग नहीं है, आपको रिच बनाता है आप अपनी अर्निंग के साथ क्या करते हैं। 6 फिगर सैलरी कमाने वाले लोग भी ब्रोक होते हैं और मॉडेस्ट सैलरी कमाने वाले लोग मिलियनर बनकर रिटायर करते हैं। वेल्थ कोई नंबर नहीं है, वेल्थ एक फिलॉसफी है, एक माइंडसेट है, सोचने का तरीका है। जब तक आप पैसे के बारे में अलग तरह से नहीं सोचेंगे तब तक आपके बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं बदलेगा। आज मैं आपके साथ 7 वे शेयर करना चाहता हूं जिनसे आप अपनी सैलरी पर भी रिच बन सकते हैं, अगर आप स्मार्ट सोचें। और समझ लीजिए, ये कोई थियरी नहीं है, ये टेक्स्ट बुक का ज्ञान नहीं है, ये रियल प्रैक्टिकल विजडम है जिसे मैंने लोगों की जिंदगी बदलते हुए देखा है। मैंने ऑर्डिनरी एम्प्लॉइज, टीचर्स, क्लर्क्स, फैक्ट्री वर्कर्स देखे हैं जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वेल्थ उनके लिए पॉसिबल है, लेकिन इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके उन्होंने अबंडेंस की जिंदगी बना ली। और एक बात याद रखिए, वेल्थ आपके बॉस से स्टार्ट नहीं होती, ना आपकी कंपनी से, ना गवर्नमेंट से। वेल्थ आपसे स्टार्ट होती है। अगर आप छोटी सैलरी मैनेज नहीं कर सकते तो बड़ी सैलरी भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर आप आज के पेचेक को स्टेपिंग स्टोन नहीं बना सकते तो बड़े पेचेक को फॉर्चून में भी नहीं बदल पाएंगे। इसे सीड की तरह सोचिए। अगर आप अपने हाथ में मौजूद छोटे सीड को नर्चर नहीं कर सकते तो पूरा फील्ड संभालने का कॉन्फिडेंस आपको कहां से आएगा। अब जब मैं ये 7 वेज बताऊं तो ऐसे सुनिए जैसे मैं मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रहा, बल्कि जैसे मैं आपको एक मैप दे रहा हूं। एक ऐसा मैप जो आपको आज जहां आप खड़े हैं वहां से वहां तक ले जा सकता है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। पहला तरीका, सेविंग की डिसिप्लिन सीखिए। मैं जानता हूं आपने ये पहले भी सुना है, लेकिन सच बताइए, अधिकतर लोग इसे प्रैक्टिस ही नहीं करते। लोग कहते हैं जब एक्स्ट्रा मनी आएगी तब सेव करेंगे, और सच ये है, एक्स्ट्रा मनी कभी आती ही नहीं। लाइफ हमेशा इमरजेंसीज, डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस भेजती रहती है जो हर डॉलर खा जाती है। लेकिन वेल्दी लोग अलग तरह से सोचते हैं। वो एक्स्ट्रा का इंतजार नहीं करते, वो सेविंग को प्रायोरिटी बनाते हैं, लेफ्ट ओवर नहीं। सेविंग आपकी अर्निंग का सवाल नहीं है, सेविंग एक हैबिट है। पे योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आप हर डॉलर में से 10 सेंट्स भी अलग रखते हैं तो आप अपने फ्यूचर को एक पावरफुल मैसेज भेज रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं मॉल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं, रेस्टोरेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं, इंपल्स स्पेंडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं। वो 10% आपका सीड मनी है। उसे कंज्यूम मत कीजिए, उसे वैनिश मत होने दीजिए, उसे अपने फ्यूचर को दे दीजिए। क्योंकि एक दिन वही छोटी सेविंग्स ग्रोसरीज की बात नहीं करेंगी, वो फ्रीडम खरीदेंगी। फ्रीडम, जब काम करना चाहें, जहां रहना चाहें और समय कैसे स्पेंड करना चाहें। सेविंग का असली रिवॉर्ड यही है। दूसरा तरीका, खुद की ग्रोथ में इन्वेस्ट कीजिए। मेरी जिंदगी का एक बेस्ट डिसीजन था बुक्स खरीदना, सेमिनार्स अटेंड करना और मेंटर्स के साथ समय बिताना। जब मैं ब्रोक था लोग कहते थे जिम तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं कहता था मैं अफोर्ड नॉट करना अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम आपकी नॉलेज से कभी आगे नहीं बढ़ सकती। सैलरी डबल करनी है तो स्किल्स डबल कीजिए। मार्केट प्लेस टाइम के पैसे नहीं देता, मार्केट प्लेस वैल्यू के पैसे देता है। जब आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा बुक्स, कोर्सेज, कोचिंग या स्किल्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप पैसा खो नहीं रहे, आप उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पर्सनल ग्रोथ में लगाया गया हर डॉलर एक ऐसा सीड है जो अपॉर्चुनिटी का पेड़ बनता है। और सबसे ब्यूटीफुल बात,
कोई भी आपसे ये नॉलेज छीन नहीं सकता। जॉब बदल सकती है, इंडस्ट्री शिफ्ट हो सकती है, कंपनी बंद हो सकती है, लेकिन जो आप बन चुके हैं, जो स्किल्स आपने सीखी हैं, जो विजडम आपने कमाई है, वो आपके साथ लाइफ भर रहती है। तीसरा तरीका, स्पेंडिंग को कंट्रोल कीजिए। ये टफ है क्योंकि दुनिया हर पल आपको बाय करने को कहती है, लेकिन सच ये है, बहुत से लोग कम सैलरी की वजह से गरीब नहीं होते, बल्कि एक्सपेंसिव हैबिट्स की वजह से होते हैं। वो अपनी पेचेक खाते हैं, ड्राइव करते हैं और पहन लेते हैं। वेल्थ दिखावे से नहीं आती, वेल्थ रिस्ट्रेम से आती है। नॉट येट कहना सीखिए। नया कार तब तक मत लीजिए जब तक इन्वेस्टमेंट्स उसे पे ना कर दें। खुद से पूछिए, मैं फ्रीडम खरीद रहा हूं या चेन? हर अननेसेसरी खर्च आपकी वेल्थ को डिले करता है। चौथा तरीका, साइड अपॉर्चुनिटीज बनाइए। आपका जॉब स्टेबिलिटी देता है, लेकिन आपकी इवनिंग्स वेल्थ बना सकती हैं। 6 बजे के बाद का समय या तो टीवी में जाएगा या फ्यूचर बनाने में। वेल्थ लक से नहीं बनती, वेल्थ इनिशिएटिव से बनती है। पांचवा तरीका, राइट रिलेशनशिप्स बनाइए। कंप्लेनर्स के साथ बैठेंगे, कंप्लेन करेंगे। प्लानर्स के साथ बैठेंगे, प्लान करेंगे। इन्वेस्टर्स के साथ चलेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। आपका सर्कल आपकी सैलरी से ज्यादा पावरफुल है। छठा तरीका, मनी को काम पे लगाइए। सिर्फ मनी के लिए काम मत कीजिए, मनी को आपके लिए काम करने दीजिए। सेविंग्स अच्छी है, लेकिन इन्वेस्टिंग पावरफुल है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका बेस्ट एम्प्लॉई है। सातवां तरीका, पेशेंस और डिसिप्लिन। वेल्थ कोई लॉटरी टिकट नहीं है, वेल्थ एक प्रोसेस है। पेशेंस फर्टिलाइजर है, डिसिप्लिन फेंस है, कंसिस्टेंसी पानी है।